already discussed. We are doing chapter number 4, chemical bonding and molecular structure, in which we have already covered maximum number of topics, that is basic like Thorson-Lewis approach, etc., Octet rule, and formation of covalent ionic bond, etc., according to the Octet rule. Now it is another concept, resonance and resonance structures. Actually बेटा होता क्या है कि जो Lewis dot structures होती हैं जो हमने ड्रॉ की हैं, in certain cases a single particular Lewis structure cannot explain all the properties of the molecule. Clear? एक पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में या किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के केस में जो उसकी स्ट्रक्चर होती है वो उसकी पूरी प्रॉपर्टीज को एलैबोरेट नहीं कर सकती. ठीक है, मतलब जो ल्यूइस स्ट्रक्चर्स हम लोग ड्रॉ करते हैं वो वैसे तो काफी कुछ एक्सप्लेन कर देती है रिगार्डिंग द मॉलिक्यूल, लेकिन फिर भी कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऐसे आते हैं जहां पे कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस अराइज रहती हैं, कुछ डाउट्स रहते हैं जो एक पर्टिकुलर सिंगल ल्यूइस स्ट्रक्चर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती. तो उस केस में ये हाइपोथेटिकल एक आप कह सकते हो कि व्यू क्रिएट किया जाता है या एज्यूम करके चलते हैं हम लोग. ये उस पर्टिकुलर केस में जहां पे एक पर्टिकुलर ल्यूइस स्ट्रक्चर जो है एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में कैपेबल नहीं होती, उस केस में हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि दैट पर्टिकुलर स्पीशीज मे हैव मोर देन वन स्ट्रक्चर. हम लोग ये मान के चलते हैं कि उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं जैसे बॉन्ड लेंथ हो गई, स्पेशली बॉन्ड लेंथ, ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है जो कई केसेस में देखा गया है कि वो एग्जैक्टली स्टडी नहीं हो सकती विद रिस्पेक्ट टू सिंगल ल्यूइस स्ट्रक्चर. तो उस केस में इट इज सपोज्ड that particular molecule may have many structures and each of which can explain most of the properties of the molecule, but none can explain all the properties of the molecule. मतलब हर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो हम अज्यूम करके चले हैं कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है जी, ठीक है जी, हम मान के चलते हैं कि उसमें से एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो काफी प्रॉपर्टीज को तो एक्सप्लेन कर सकती है, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन हो सके. So it is further assumed that the actual structure will be in between of all those contributing structures, means all those different structures which are simply known as resonance hybrid, and the different hypothetical structures that can be obtained for that particular molecule. Those structures are known as resonating structures or canonical forms, and this whole phenomena is known as resonance. इस सारे फिनोमिना को जिसमें ये सब कुछ एज्यूम करके चला जाता है, लेट करके कंसीडर किया जाता है, तो उस केस में ये सारी चीजें जो हैं उस फिनोमिना को जिसमें ये सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं, वहां पे हम नाम देते हैं इसको रेजोनेंस. हम इसको नाम देते हैं रेजोनेंस. ठीक है जी. तो रेजोनेंस एक्चुअल में जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल है ओजोन की. ठीक है, ओजोन के बारे में आप सभी अच्छी तरह से जानते हो, आपकी जान पहचान काफी है इसके बारे में, क्योंकि जूनियर क्लासेस से आप लोग इसको पढ़ते आ रहे हो, इसके साथ इंटरेक्शंस करते आ रहे हो. नाउ ओजोन के केस में क्या होता है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये दो स्ट्रक्चर,
ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक साइड पे सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ 148 पिकोमीटर है, सेकंड साइड के ऊपर डबल बॉन्ड है, उसकी बॉन्ड लेंथ 121 पिकोमीटर है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे जैसे बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ती जाती है, बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट पर्टिकुलर टॉपिक। जैसे डबल बॉन्ड दूसरी तरफ आता है वो 121 पिकोमीटर होता है, वो दूसरे वाला 148 हो जाता है। अब यहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाती है कि व्हाई दिस हैपेंस। जब हम मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं तो वहां पे ये 128 पिकोमीटर एवरेज एक बॉन्ड लेंथ रहती है उसके इसमें। तो आप देख सकते हो इन बोथ द स्ट्रक्चर वी हैव ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। नॉर्मल ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लेंथ जो होती है 148 पिकोमीटर एंड 120 पिकोमीटर रिस्पेक्टिवली होती है। जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है बेटा उसकी बॉन्ड लेंथ 121 पिकोमीटर होती है, जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ जो है 148 पिकोमीटर होती है। ये सारे का सारा स्पेक्ट्रोस्कोपिकल जो हमारे पास टेक्निक्स होती है उनके विद रिस्पेक्ट टू हम ये बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर वगैरह मेजर करते हैं। नाउ अब होता क्या है, जब एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया जाता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ्स इन O3 मॉलिक्यूल तो वो हमारे पास सेम ऑब्टेन्ड होती है, दैट इज 128 पिकोमीटर। यही से कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो सकती है। सो दस द ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स इन O3 मॉलिक्यूल आर इंटरमीडिएट बिटवीन अ डबल एंड अ सिंगल बॉन्ड। कहने का मतलब यहाँ से ये प्रूव होता है कि जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं ओजोन में वो ना तो डबल है ना सिंगल है, एग्जैक्टली वो इन बिटवीन है, दैट इज इंटरमीडिएट रहती है वो ओजोन की स्ट्रक्चर। सो ऑब्वियसली क्या होता है, दिस कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय ईदर ऑफ द टू ल्यूइस स्ट्रक्चर्स शोन अबव। हम इसको इस तरह से अगर मान लीजिए आपको बोला जाए कि ल्यूइस स्ट्रक्चर बनाइए ओजोन की, तो हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स को ऑप्ट नहीं करेंगे उस केस में, ठीक है, क्योंकि इनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रही है रिगार्डिंग द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। सो दैट्स व्हाई क्या किया जाता है, इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ किया जाता है। ये जो आप थर्ड स्ट्रक्चर जो देख रहे हो ना, दिस थर्ड स्ट्रक्चर, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। रेजोनेंस हाइब्रिड एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो एक तरह से आप कह सकते हो कि समरी कह सकते हो आप, एक तरह से निचोड़ होता है। जब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया जाता है तब वहां पे लास्ट में एक ऐसी स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करवाई जाती है जिसमें जो एक तरह से रिप्रेजेंटेशन होती है ऑल द स्ट्रक्चर्स, ऑल द इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स की एक तरह से नेट रिप्रेजेंटेशन, जहां पे डबल बॉन्ड करैक्टर को पार्शियल लाइंस के साथ, जैसे डॉटर लाइंस के साथ, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो डॉटर लाइंस के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है। मींस टू से कहने का मतलब ये है कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसको पाई बॉन्ड बोलते हैं हम। ये जो पाई बॉन्ड है ये फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो राइट साइड के ऊपर ही प्रेजेंट रहेगा या लेफ्ट साइड के ऊपर ही प्रेजेंट रहेगा, नो, वो डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड वर्ड का मतलब क्या है, डीलोकलाइज्ड का मतलब है कि आराम से एक जगह नहीं बैठेगा, बस घूमता ही रहेगा। पूरी क्लास में कुछ बच्चे होते हैं ना, सुबह से शाम तक बस कभी इस बेंच के ऊपर, कभी उस बेंच के ऊपर, कभी आगे कभी पीछे, कभी इन बिटवीन, कभी लास्ट रो में, कभी फर्स्ट रो में, कभी इधर कभी उधर, कभी टीचर के पास, कभी लास्ट में, कभी वाटर पॉइंट के ऊपर, कभी वॉशरूम पॉइंट के ऊपर, कभी एडमिन ब्लॉक में, सारा दिन घूमते रहते हैं। उसी तरह से यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स में ऐसे ऐसे बॉन्ड आ जाते हैं जो टिक के बैठते ही नहीं है एक जगह, वो घूमते ही रहते हैं, बस सारे एटम्स के ऊपर आना जाना उनका लगा ही रहता है। तो ये जो रहता है ना, उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो इस तरह का बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड बोलते हैं इसको, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ये, जो एक तरह से फ्रीली घूमता रहता है। ओवरऑल जितने भी पर्टिकुलर स्पीशी वहां पे आपस में अटैच्ड होंगे उनके ऊपर रोटेट करता रहेगा, मतलब डीलोकलाइज्ड वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, वो डीलोकलाइज्ड होता रहता है, ठीक है जी। तो उस पर्टिकुलर की आप एक फिक्स पोजीशन थोड़ा नहीं रहेगी, उस पर्टिकुलर बॉन्ड की एक फिक्स पोजीशन नहीं है, तो हम उसको एक सिंगल लीव स्ट्रक्चर में हम रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते उसको। फिर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, हम रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करते हैं बेटा। ये वाली रेजोनेंस हाइब्रिड जो ये देख रहे हो ना, ये वाली रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करते हैं। इसमें ये जो डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट हो रही है, ये वही बॉन्ड है जो टिक के नहीं बैठ रहा है एक जगह पे, बस शफल करता ही जा रहा है, इधर उधर भागता ही जा रहा है, बस कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, बस। और उसकी वजह से बेचारी बॉन्ड लेंथ जो है वो फिर डिस्टर्ब होती रहती है। फिर एंड लास्ट में जब एक्सपेरिमेंटली कोई ऑब्जर्व करता है तो एक ही रीडिंग आती है, सेम, दैट इज कांस्टेंट रीडिंग 128 पिकोमीटर इन केस ऑफ ओजोन।
तो ये रहता है। तो इस तरह से ये रेजोनेंस फिनोमेना के थ्रू इस चीज को क्या किया गया था, क्लैरिफाई किया गया था। जब किसी पर्टिकुलर स्पीशीज में इस तरह के ऑब्जर्वेशन राइज होती है तो इसका मतलब है कि वहां पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट कर रही हैं, जहां पे एक शरारती तत्व मौजूद है जो उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्टर्ब कर रहा है, उसको करने के लिए फिर उसको एक अनदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। सो हेंस यू कैन डिफाइन एज वी ऑलरेडी डिस्कस, जैसा कि मैंने आपको बताया ये कि whenever single Lewis structure cannot describe a molecule accurately, a number of structures with similar energy, positions of nuclei, bonding and non-bonding pairs of electrons are taken as the canonical structures of the hybrid which describe the molecule accurately. ठीक है जी। और इसके अलावा आप अगर सिंपल सी डेफिनेशन और लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि इन केस ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स a single Lewis structure cannot explain all the properties of the molecule. The molecule is then supposed to have many structures, each of which can explain most of the properties of the molecule, but none can explain all the properties of that molecule. The actual structure is in between of all these contributing structures and is called resonance hybrid, and the different individual structures are called resonating structures or canonical forms, and this phenomena is called resonance. So in this way you can explain, you can define रेजोनेंस। घबराने की बात नहीं है, ये अभी और भी हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस करना है। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस को काफी ज्यादा एलैबोरेट करना है हम लोगों ने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। ठीक है जी। तो ये आपके पास पूरी ओजोन। इसी तरह से कार्बोनेट आयन की आप देख सकते हो, यहाँ पे भी ऐसा ही रहता है। कार्बोनेट आयंस के केस में भी यही है। ठीक है जी। उस केस में भी आप इसी तरह से इस चीज को डिफाइन कर सकते हो। कार्बोनेट आयंस के केस में कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऐसा ही रहता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड स्पीशी में ही आप देख सकते हो। सो ये है आपके पास, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ CO2 115 पिकोमीटर रहती है, और नॉर्मल कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड कार्बन टू ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड होता है वो 121 पिकोमीटर एंड 110 पिकोमीटर रहती है। ठीक है जी। द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन CO2 115 पिकोमीटर जो है वो लाई करती है बिटवीन द वैल्यूज ऑफ C डबल बॉन्ड को एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये रहता है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि सिंगल लीव स्ट्रक्चर जो है वो कैन नॉट डिपिक्ट दिस पोजीशन and it becomes necessary to write more than one Lewis structures and to consider that the structures of CO2 is the best described as a hybrid of canonical or resonance forms 1, 2 and 3। तो इस केस में हम लोग फिर क्या करते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करते हैं इनकी। ठीक है जी, ध्यान रखना है आप लोगों ने इस तरह से। सो ये है आपके पास। तो रूल्स कौन से होते हैं, रूल्स क्या हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। रूल्स को आराम से पढ़ लेना आप लोगों ने थोरोली ढंग से। क्या रूल्स हैं आपके, ओनली इलेक्ट्रॉन्स में बी शिफ्टेड एंड दे मे बी शिफ्टेड ओनली टू एडजेसेंट एटम्स और बॉन्ड पोजीशंस। जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं आपने इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ना ऐड कर सकते हो ना रिमूव कर सकते हो। हाँ ये है कि जो जैसे लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो बॉन्ड पेयर है वो लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये हो सकता है। लेकिन हम ना तो वहां से कोई इलेक्ट्रॉन पेयर रिमूव कर सकते हैं, ना कोई इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर ना तो कोई ऐड कर सकते हैं। सेकेंडली, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम इन ऑल द कैनोनिकल फॉर्म। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम रहने चाहिए। ये नहीं कि आपने अनपेयर्ड को बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर दिया लेकिन बॉन्ड पेयर को अनपेयर्ड में कन्वर्ट करना भूल ही गए आप वहां से, तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर आपकी गलत हो जाएगी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपकी गलत हो जाएगी वहां से। सिमिलरली द पॉजिटिव चार्ज शुड रिजाइड एज फार एज पॉसिबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर मान लीजिए जहां पे चार्ज जो डिलोकलाइजेशन हो रही है या चार्ज वेरिएशन टेक्स प्लेस कर रही है, तो ये ध्यान रखना है कि वहां पे आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर होना चाहिए और जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर होना चाहिए।
इसके अलावा जो आपके पास लाइक चार्जेस होते हैं जो शुड नॉट रिजाइड ऑन एडजेसेंट एटम, ये भी ध्यान रखना है। ये नहीं है कि दो कॉन्टिन्यूस दो एडजेसेंट एटम्स के ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज लिख दो या नेगेटिव चार्ज लिख दो, हमेशा ऑपोजिट चार्ज वेरी करेंगे वहां पे उस केस में। सिमिलरली द लार्जर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीशीज। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से ध्यान से नोट कर लेना है इस चीज को। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी उतने ही ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल होगा। एंड नेक्स्ट, ग्रेटर नंबर ऑफ कोवलेंट ऐड टू द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। समझ रहे हो, ये रहता है इस केस में। तो आपने इस तरह से इसको एक्सप्लेन करना है, ये रूल्स रहते हैं इसके लिए। सो दिस इज अबाउट रेजोनेंस एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके पहले ये वाले क्वेश्चन जनरली क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेस द मॉलिक्यूल एज द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस देन द एनर्जी ऑफ एनी सिंगल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। वैसे भी क्या होती है, जितनी ज्यादा हमने ये लिखा है ना यहाँ पे, लार्जर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीशीज, तो इसका मतलब यही है कि जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। क्यों स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी? एनर्जी की वजह से। ठीक है, क्योंकि एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड जैसे जैसे स्ट्रक्चर्स बेटा बढ़ेगी एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस होती है, एनर्जी बिकम्स लेसर एंड लेसर। और आपको पता है कि लेसर द एनर्जी ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी, ये रहता है उस केस में। So hence resonance stabilizes the molecule as the energy of the resonance hybrid is less than the energy of any single canonical structure. And secondly, resonance averages the bond characteristic as a whole. So thus the energy of O3 molecule जो हम लोग डिस्कस करके आए हैं पीछे, resonance hybrid is lower than either of the two canonical forms जो आपने दूसरी बनाई थी। और हमेशा याद रखना है the canonical forms have no real existence। जैसे कि मैंने पहले ही बताया ये हाइपोथेटिकल होता है, एजम्पशन होती है ये। ठीक है जी, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ टाइम इन वन कैनोनिकल फॉर्म। एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो है वो थोड़े समय के लिए ही एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर सकता है, जहां पे ये पॉसिबिलिटी रहती है। अगर हम वहां पे ये करें कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आइसोलेट करके उसको रिप्रेजेंट करना चाहें, देन इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है जी। So there is no such equilibrium between the canonical forms as we have between tautomeric form, that is कीटोनॉल। ये आप ऑर्गेनिक में जब हम करेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे टॉटोमेरिज्म के बारे में। ये एक आइसोमेरिज्म होती है, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म बोलते हैं बेटा इसको। So molecule as such has a single structure which is resonance hybrid of the canonical forms and which cannot as such be depicted by single Lewis structure। So ये आप लोगों ने एक बार दोबारा से इस चीज को सभी को पूरी अच्छी तरह से स्टडी कर लेना है। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। लेकिन आज आप लोगों ने इसके बारे में अच्छी तरह से एक बार दोबारा से थोरोली स्टडी कर लेना है। ठीक है जी। प्लस एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने ड्रॉ करनी है, वो आप लिख सकते हो। You can write down draw the resonating structures for following molecules। लिखिए सभी, draw the resonating structures for following molecules। ठीक है, लिखिए। ये भी मैं भी लिखता हूँ साथ साथ में, आप भी लिखिए साथ साथ। draw the, ये आपका एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है ये। क्या लिखना है? draw the different resonating structures for following species। फॉलोइंग स्पीशीज कौन से हैं वो आप लिखिए। नंबर 1 आप करोगे, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल SO3। सेकेंड लिखेंगे NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट आयंस जिसको हम बोलते हैं NO3 नेगेटिव। इस तरह से आप लिखोगे इसको। ये आप लोगों ने ड्रॉ करना है सारा थोरोली, सभी बच्चों ने।
थर्ड आप करोगे नाइट्राइट आयंस NO2 नेगेटिव, नाइट्राइट आयंस होते हैं ये NO2 नेगेटिव। नेक्स्ट करोगे HNO2 नाइट्रस एसिड जिसको हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड। नेक्स्ट आप करोगे हाइड्रोजोइक एसिड होता है एक HN3, हाइड्रोजोइक एसिड होता है, नाम जरूर लिख लेने हैं साइड बाय साइड, हाइड्रोजोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट आप करोगे सल्फेट आयंस के लिए SO4 नेगेटिव होता है ये SO4 नेगेटिव। इस तरह से नेक्स्ट आप लिख सकते हो 734 कार्बोनेट आयन के लिए बना लेनी है, वैसे नोट्स में है ही है लेकिन एक बार दोबारा से प्रैक्टिस कर लेनी है इसकी। कार्बोनेट आयंस आपके पास नोट्स में है वैसे, लेकिन आपने ये दोबारा प्रैक्टिस कर लेनी है, जो नोट्स में है उनकी भी एक बार दोबारा से प्रैक्टिस कर लेनी है सभी बच्चों को। इसके अलावा आपको बेंजीन है होती है एक बेंजीन, ठीक है, इसकी बना लेनी है। 6 मेंबर रिंग होती है, अल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर डबल बॉन्ड रहता है। ये आप लोग कर लोगे सारी की सारी, ठीक है। अच्छी तरह से कर लेना है, बना के देखनी है ये सारी की सारी स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने ओरली, ठीक। इसके अलावा NCERT में देख लेनी है, अगर वहाँ पे कोई हुई तो वो भी आप लोगों ने बना लेनी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है वो जरूर बना लेना है, ये स्ट्रक्चर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है एक, वो ही जाएगा, इसी में कंप्लीट हो जाएगा, तो ये आप लोगों ने बना लेना है, ठीक है बेटा। ये आपकी एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लस थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसमें, ठीक है जी। तो ये आप लोगों ने कर लेना है।